मुर्गी पालो, सुअर पालो, बकरी पालो, अंडा बेचो, चुज्जा निकालो। आप पत्रकार बेशर्मी का हद पार मत कीजिए। छात्र यात्रा त्राहिमाम कर रहे, इधर घूम के देखिए एक बार। करवाई होगा, मैं सब देख रहा हूँ। ये सब 2-4 दिन हल्ला करेंगे, थक करके बीमार पड़ के हॉस्पिटल धर लेंगे। मिलाते हैं झारखंड के सीएम से। और मैं आपको बता दूं कि हमारे सामने अभी सीएम आए हैं छात्रों के बीच में, और पता नहीं आज क्या बेच रहे हैं राहुल जी। आज जब मैं बंगलौर से लौटा, मैं दौरा में था, टूर में गया था। बंगलौर से लौटा तो अखबार और मीडिया के माध्यम से मुझे पता चला कि झारखंड के नौजवान धरना प्रदर्शन जयपाल सिंह स्टेडियम में कर रहे हैं। अच्छा, गर्दन आपका खराब है क्या? रुक रुक के बोल रहे हैं। लेकिन मैंने सोचा कि धरना प्रदर्शन कर रहे हैं तो कहीं ज़्यादा उग्र रूप अगर हो गया तो मेरा सीएम का कुर्सी डगमगाने लगेगा। तब मैं इनका ये आंदोलन समाप्त करने के लिए नारियल पानी लेकर के आया और मैं इनको समझा रहा हूँ कि मेरा तोता सीआईडी जांच कर रहा है। कुछ अभय तिवारी जैसे लोग रिमांड पर ले लिए गए हैं। मैं जेपीएससी अध्यक्ष एल खियांगते का इस्तीफा भी ले लिया हूं, लेकिन ये छात्र नौजवान मान नहीं रहे हैं। इनका डिमांड है कि सीबीआई से जांच करावें। मैं इनको समझाना चाहता हूं कि छोटे स्तर से राज्य स्तर के एजेंसी से जांच करवा रहा हूं, लेकिन इन लोग अड़ा हुआ है सीबीआई जांच। अरे इन लोगों को समझना चाहिए। अरे आपका मुख्यमंत्री जी आपका ये लोग मांग रहा है इस्तीफा। इन लोग को हल्ला गुल्ला से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ना है। तो सुनाई दे रहा है कि नहीं आपको जी? कोई फर्क नहीं पड़ना है। मेरा 54 सीट है, मैं बहुमत में हूँ। इनके इस्तीफा से मांगने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ना है। कोई फर्क नहीं पड़ रहा? कान में तेल नहीं है आपका? मेरे पास मेजॉरिटी है। अगर कुछ फर्क पड़ेगा भी, वोट दे चुके हैं, अब 2029 तक अपना हाथ काट चुके हैं। अब अगर इनका बारी आएगा भी तो 2029 में उसकी भी व्यवस्था मैं कर रखा है। 2500 रुपया मैया समान योजना बृहद पैमाने पर चला रहा हूं। और जो नौजवान आज धरना प्रदर्शन पर है उनके लिए भी मेरा प्री प्लान है। प्री प्लान में आप ऐसा नौकरी आज बेच रहा हूं, मुर्गी गरू दे रहे थे, इन लोगों को पालने के लिए नौकरी बेच रहा हूं, पैसे जमा हो रहे हैं। चुनाव के टाइम में इनको एक देसी मुर्गा और देसी दारू मेरे कार्यकर्ता इनके घर तक पहुंचा देंगे। वोट फिर इन लोग मेरे को ही देंगे। सर, तो क्या वोट देने का इतना बड़ा सजा हम लोग को स्टूडेंट लोग को मिलेगा? तुम लोग झारखंड वाले बुड़बक हो, बिहार से, यूपी से, हरियाणा से सीखो, नौकरी खरीदना सीखो।
घर जमीन बेच करके नौकरी खरीदना सीखो। अरे मुख्यमंत्री जी, तो स्थानीय नीति और 1932 का खतियान कहा नहीं आप लागू कर रहे हैं? उससे मुझे नुकसान होगा। क्या नुकसान हो जाएगा? जो बिहारी लोग और बाहरी लोग यहाँ पर मेरे वोटर हैं वो भड़क जाएंगे। देखिए, आप पत्रकार बेशर्मी का हद पार मत कीजिए। छात्र यहाँ त्राहिमाम कर रहे हैं, इधर घूम के देखिए एक बार। कार्रवाई होगा, मैं सब देख रहा हूँ। ये सब 2-4 दिन हल्ला करेंगे, थक करके बीमार पड़ के हॉस्पिटल धर लेंगे। नहीं करेंगे, लोग जंतर मंतर से सीख लिए हैं। तो वहाँ जंतर मंतर में तंत्र मंत्र किया, यहाँ जादू टोना करने आ गए लोग। झारखंड में मेरा प्रशासन एक आदेश पर इन लोग को खदेड़ देगा। मैं वादा किया था चुनाव में 5 लाख रोजगार देने का, इन लोग नौकरी मांगने लगे, सरकारी नौकरी मांगने लगे, वो भी फ्री में। अरे इन लोगों को मैं रोजगार देने के लिए कटिबद्ध हूँ। मुर्गी पालो, सुअर पालो, बकरी पालो, अंडा बेचो, चुज्जा निकालो। एग्जाम से पहले रेट क्यों नहीं बता देते हैं? एग्जाम लेने से पहले रेट बता दीजिए, तभी तो झारखंड का छात्र जो वो पहले से तैयारी करेगा खरीदने का सीट। समझा करो, सिचुएशन समझो। रेट बताया नहीं जाता है, झारखंड का छात्र ही समझेगा। रेट बताया नहीं जाता है, समझना पड़ता है। जुगाड़ बता रहा हूँ। अभय तिवारी मेरा एजेंट मार्केट में मार्केटिंग के लिए घूम रहा है। वो कभी मिल जाए तो उसको बता देंगे पूरी हाल। एक अभय तिवारी को अगर कुछ होता है तो मेरे हजारों अभय तिवारी हैं। आप लोगों से कुछ नहीं होगा। दोस्तों, आज मैं मैकरिंग कर रहा था माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का। मेरा नाम है रियल राहुल क्रांति। मैं पलामू जिला से आता हूं, लेकिन रहता हूं रांची में। दोस्तों, जिस तरह से झारखंड के नौजवानों को नौकरी बेचने का जो काम चल रहा है, झारखंड के भविष्य को जिस तरह से बेचने का काम चल रहा है, और हम सभी नौजवान, हम सभी जेपीएससी के अभ्यर्थी, सीजीएल के अभ्यर्थी, टीचर के अभ्यर्थी, सभी हम लोग धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। आज 9वां दिन हो गया, लेकिन सरकार के कान पर जू तक नहीं रहेगा, जिसको आज मैं एक नाटकीय तरीका से मैं विरोध प्रदर्शन दर्ज करने का प्रयास किया हूं, ताकि सरकार हमारी बात को सुने, संज्ञान में ले और हम लोगों से वार्ता करे। हमारी जो मांग है कि आपके समय में जितने भी परीक्षाएं हुए हैं, चाहे जेपीएससी द्वारा या जेएसएससी द्वारा, सीजीएल हो, चाहे सहायक आचार हो, चाहे टीजीटी हो, पीजीटी हो, चाहे उधर सीडीपीओ का हो, तमाम परीक्षाओं को सबका सीबीआई से जांच करवाइए। और अभी 14वीं जेपीएससी पीटी में जो व्यापक भ्रष्टाचार हुआ है, ओएमआर, पहले तो पेपर लीक होता था, इस बार ओएमआर जो लीक हुआ है उसका ऐसो सीबीआई से जांच कराइए। और एक बात मैं यहाँ बता देता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि माननीय मुख्यमंत्री जी, जेपीएससी जैसे कमीशन में कोई पॉलिटिकल पार्टी का अपने रिश्तेदार को ऐसे मेंबर बनाने का प्रावधान नहीं है, लेकिन आपने सुप्रिया भट्टाचार्य की पत्नी अजिता भट्टाचार्य को बना करके रखा था, और उसका समझिए कि बनाने का जो मकसद आपका था वो जनता के सामने उजागर हो गया है। उन्हीं के माध्यम से आप ओएमआर बाहर में निकलवा करके और रंगवाने का काम किए हैं, सीटों को बेचने का काम किए हैं। हरियाणा और पंजाब के लड़का लोग जी झारखंड की भाषा और संस्कृति को समझता है, वो परीक्षा पास कर जाता है। हम झारखंडी, हम मूलवासी, हम यहाँ के जन्मवासी, हम झारखंड की भाषा संस्कृति को नहीं समझते हैं। हम पीटी परीक्षा फेल कर जाते हैं और हरियाणा के लोग पास कर जाते हैं। अब आपका भेद खुल चुका है। सुप्रिया भट्टाचार्य जब नीट का पेपर लीक हुआ था तो दिन भर में 4 बार 5 बार सुबह शाम दोपहर उठतो सुततो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे कि जिम्मेदार मंत्री इस्तीफा दे। अभी सुप्रिया भट्टाचार्य कहाँ सोए हुए हैं? क्यों मुंह में ताला लगा करके है? क्यों नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं?
इसलिए कि उन्हीं का सरकार के द्वारा OMR लीक किया गया है। अगर सच्ची पॉलिटिक्स करते हैं, जनता हित में अगर करते हैं, तो सुप्रियो भट्टाचार्य बोले और राहुल गांधी दिल्ली में लुंगी डांस कर रहे थे और प्रियंका गांधी ताली लगा रही थी। आप लोग के चैनल के माध्यम से राहुल गांधी को भी मैं तंज करता हूं और बोलता हूं कि आप आइए झारखंड के राजधानी रांची में और झारखंड के नौजवानों का भविष्य देखिए कि कैसे है। सो आप ही के समर्थन का सरकार, जेएमएम के सरकार, हेमंत सोरेन किस तरह से झारखंड के नौजवान के भविष्य के साथ सौदा कर रहे हैं। आप लोग को एक बात और बता देता हूं, ये जो मैं आरोप लगाया हूं अजीता भट्टाचार्य पर, वो मेरा गलत आरोप नहीं है। आपको बता दें अगर जानकारी नहीं होगा तो, जेपीएससी के कार्यालय से एक कागज के टुकड़ा भी होता है ना, अगर वो रद्दी टुकड़ा भी होता है तो जेपीएससी के अध्यक्ष के लिखित आदेश के बिना बाहर नहीं निकलता है। OMR कैसे बाहर निकला जी? सीधा कनेक्शन है किसका? माननीय मुख्यमंत्री और अजीता भट्टाचार्य और एजेंसी सब मिलजुल करके उसको बाहर निकालने का काम किए हैं और पेपर बेचने का काम किए हैं। मैं सीधा आरोप लगा रहा हूं। धन्यवाद। अभी आप देख रहे थे राहुल क्रांति का, इनका जो नाटक के माध्यम से इन्होंने एक सीएम का अपने आप को बता रहे थे कि हम मुख्यमंत्री हैं, और इनका जो देखें आप नाटक, इसका मकसद किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है। मकसद इनका एक ही है कि जो राज्य सरकार है वो जागे और छात्रों का दर्द जो है उसको समझे। बाकी अपडेट में मैं आपसे मिलता रहूँगा। धन्यवाद, जोहार।